स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग जो है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करें। आज के सिलेक्शन में क्वेश्चन नंबर 76 एंड 77 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करके आपको मैं बताऊंगा। आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसी टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के जो पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। ए बी आर पार्टनर हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसमें आपका क्रेडिटर्स कैपिटल उनका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उसके बाद कैश बैंक कैपिटल प्रोविजन बना रखा है ऑलरेडी, स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट मशीनरी। They decided to admit C as a partner. A sacrificed 2/15 from ध्यान दीजिएगा from his share and B sacrificed 1/6 of his share in favor of C। तो चलिए फटाफट हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सैक्रिफाइस निकालते हैं। मैंने इस जो है कि न्यू पीएसआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का पूरा जो है कि मेथड बता रखा है, जिसमें रिमेनिंग, एक्वायर एंड सरेंडर। तो ये जो है आपका सरेंडर या सेक्रीफाइस मेथड है, और सरेंडर सेक्रीफाइस मेथड क्वेश्चन दो तरह पूछ रहे हैं, दोनों यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है। देखिए एक कितना सेक्रीफाइस का 2/15 फ्रॉम इससे, तो जब फ्रॉम रहेगा तो क्या करना है, ओल्ड पार्टनर में से सीधा जो है ये जो सेक्रीफाइसिंग उसको क्या करना है, सेक्रीफाइस से माइनस करना है। तो ए का जो शेयर है वो कितना है, ए का शेयर भैया 3/5 कितना है, 3/5 सीधा माइनस कर देंगे, 2/15 दे रहा है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, ये 3 जा कितना हो जाएगा आपका 9, ये -2 इक्वल टू 7.15। ठीक है, ए का ये न्यू हिस्सा आ गया। ठीक है, न्यू शेयर। बी का कह रहा है, बी अपने हिस्से 1/6 दे रहा है, तो बी अपने हिस्से का 1/6 दे रहा है, तो पहले बी का हिस्सा जो है ओल्ड पार्टनर्स शेयर इनटू सरेंडर। ठीक है, जो सरेंडर हो रहा है, तो ओल्ड पार्टनर शेयर कितना है, बी का 2/5 है, अपना हिस्सा कितना दे रहा है 1/6 दे रहा है, तो 2 1 2 और 5 6 30। ठीक है, अब यही सेक्रीफाइसिंग हो गया। ठीक है, अब बी का न्यू निकालेंगे तो भाई ओल्ड पार्टनर शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग जो अभी आपने निकाला है 2/30, आपने 30 ले लिया यहाँ पर, 5 से 6 2 का 12 हो गया, और 12 - 2 कितना हो गया 10/30, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी का निकालेंगे तो सी का हिस्सा क्या देखिए 2/15 ए दे रहा है, तो यहाँ 2/15 हो जाएगा, और प्लस 2/30 कौन दे रहा है, बी दे रहा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 15 2 2 4 प्लस 2 यानी कि 6/30, और सेक्रीफाइसिंग क्या हो जाएगा, यही 4 और 2 रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग कितना 2:1, यही हिस्सा भाई, 4 हिस्सा कौन दिया है, ए ने, 2 हिस्सा कितना दिया है, बी ने, आउट ऑफ 30 में से, तो ये सेक्रीफाइसिंग हो गया। न्यू रेशियो क्या निकल के आया, न्यू रेशियो इसको जो है 7/15 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यू रेशियो हो जाएगा 14:10:6, जिसको हम लोग करेंगे तो 7:5:3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये न्यू रेशियो हो गया, सेक्रीफाइसिंग आपका यहाँ निकला। चलिए फटाफट इतना हो गया। अब चलिए हम फटाफट रिलेशन काउंट बना लेते हैं। तो सी क्या डिसाइड कर रहा है, सी शैल ब्रिंग 1,50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड शैल ब्रिंग प्रोपोर्शनल कैपिटल। ठीक है, प्रोपोर्शनल कैपिटल लगेगा, देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.5 लाख आ रहा है किसके लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि आपके पार्टनर्स कैपिटल का आइटम है। ठीक है, उसके बाद जो है कि अब इतना मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम लोग रिलेशन अकाउंट यहाँ पर समझ सके। ठीक है, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। देखिए क्या है, स्टॉक वाज अंडर वैल्यूएड बाय 10%, तो स्टॉक अंडर वैल्यूएड बढ़ेगा, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक रिलेशन में कितना कितना 10%, स्टॉक कितना है 4,50,000, तो कैसे निकालेंगे 4,50,000 अंडर वैल्यू जब होता है तो रेट को 100 माइनस करते हैं, 90 हो जाएगा, ये काटेंगे कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है, यानी स्टॉक वैल्यू अब कितनी बढ़ेगी 50,000, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई स्टॉक रिलेशन अकाउंट के। उसके बाद दूसरा है प्लांट मशीनरी वाज ओवरवैल्यूड बाय 20%, तो भाई प्लांट मशीनरी ओवर वैल्यूएट है, कितना है 6 लाख है प्लांट मशीनरी, 20 जब ओवर वैल्यूएट होगा तो रेट को हम क्या करें 100 प्लस कर देंगे, 20/120, ये 6 टाइम ये कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो आपका लॉस है, तो आप लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीन रिलेशन क्रेडिट डेबिट साइड में लॉस, मतलब 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितना है 2,20,000, और यहाँ कितना इन्वेस्टमेंट 2 लाख, यानी 20,000 आपका बढ़ रहा है एसेट, तो आपका 20,000 प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर लिख देंगे बाई इन्वेस्टमेंट रिलेशन क्रेडिट साइड में। उसके बाद डेप्टर्स क्या है, डेप्टर्स आपके 10,000 अनरिकॉर्डेड है, पहले अनरिकॉर्डेड एसेट्स आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपका एसेट्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो गया, रिलेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाई डेटर्स, अमाउंट 10,000। ठीक है, उससे 5% आपका प्रोविजन बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसे प्रोविजन बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा, पहले आपके पास डेटर्स कितने भैया 7,50,000 डेटर्स हैं, 7,50,000। अब उसमें आपके डेटर्स 10,000 अनरिकॉर्डेड थे, आपने ऐड कर लिए, अब टोटल डेटर्स आपके पास कितने हो गए 60,60,000 के। अब उस पर कह रहा है कि भैया कितना परसेंट निकालिए, 5% निकालिए, निकाल देंगे 5%। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका
5% अगर आप निकालेंगे तो 5% आपको कितना आ जाएगा 38,000, कितना आ जाएगा 38,000। ठीक है, अब देखिए जो आपका प्रोविजन है नया वाला 38,000 है, ऑलरेडी आपने प्रोविजन कितना बना रखा है 30,000, तो 38,000 में से हम क्या करें 30,000 पहले से प्रोविजन बना रखा है, तो नया प्रोविजन इस बार कितना बना 8,000, 8,000 प्रोविजन आपको दिखाना है। आप लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डेबिट साइड में रिवल्यूशन अकाउंट में वो कितना 8,000 रुपए है। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद और कोई आइटम नहीं है आपका, क्योंकि यहाँ पर आप क्या टोटल कर लेंगे यहाँ पर, तो आप क्रेडिट साइड देखेंगे। ठीक है, तो आपका कितना अमाउंट आ रहा है 80,000 आ रहा है, और डेबिट साइड में आपको 1,08,000, तो यहाँ पर 1,08,000 भाई डेबिट का आ रहा है, तो वही होगा। तो आपको यहाँ पर जो है लॉस हो गया बाई लॉस कितने का 28,000 का। ठीक है, कितने का 28,000 का। इस 28,000 को आप जो है ओल्ड रेशियो 3:2 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ए और बी को बियर करना पड़ेगा लॉस कितना कितना भैया, एक को बियर करना पड़ेगा 16,800 और दूसरे को बियर करना पड़ेगा 11,200। ठीक है, इस तरीके से ये लॉस ट्रांसफर होगा, ये आपका रजिस्टर अकाउंट बन गया। चलिए पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल आ जाते हैं, फटाफट यहाँ कैपिटल ले लेते हैं बाई बैलेंस बी बाई डी। कितना कितना कैपिटल है भैया, एक का है 10 लाख ए का, और बी का है कितना 8 लाख, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आईएफआर जो है आपने कितने का रखा हो 50,000 का, तो भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आईएफआर ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, 50,000 का है तो 30,000 किसको मिल जाएगा ए को, और 20,000 किसको मिल जाएगा बी को, इतना हो गया। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल 1.5 लाख रुपए आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी जो है कि निकाला जा चुका है 2:1, तो इसको जो है कि 1 लाख ए को मिल जाएगा और 50,000 किसको मिल जाएगा बी को। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद और कोई आइटम बचा नहीं है, लॉस ट्रांसफर करना है, तो हमने यहाँ टू लॉस ट्रांसफर कर लॉस ऑन रिवोल्यूशन। ठीक है, पूरा पूरा लिखेंगे। ए को कितना लॉस बियर करना है 16,800 और बी को क्लियर करना है 11,200। ठीक है, और कोई आइटम है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फटाफट जो है टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, ए का जो क्रेडिट बैलेंस आएगा वो आएगा 11,30,000। ठीक है, और बी का आएगा 8,70,000। ठीक है, सी का भी हम निकालना है, क्योंकि सी को क्या है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आना है, कोई दिक्कत नहीं, बना लिया जाएगा। 11,30,000, 8,70,000। ठीक है, बी का। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस सी डी निकाल लेते हैं, टू बैलेंस सी बाई डी। तो 11,30,000 में से 16,800 आप माइनस करेंगे, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 11,13,200। ठीक है, और बी का कितना आ जाएगा 8,58,800। ठीक है, अब यही कैपिटल हम लाएंगे ए का बी का 11,13,200। ठीक है, 11,13,200 यही मेन है, यही आपको निकालना है। और बी का कितना है 8,58,800। ठीक है, इन दोनों के अमाउंट को आप अगर प्लस करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो टोटल कैपिटल आएगा 19,72,000 का आएगा। कितना आएगा 19,72,000 का। इनका जो रेशियो है वो रेशियो कितना है 7:5:3। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 19,72,000 रुपए, ये पता नहीं कैसे दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा, 19,72,000 रुपीज इक्वल टू है 7 + 5 12/15 के। तो हम टोटल कैपिटल निकालेंगे तो सिंपली क्या कर लेंगे 9,72,000 इंटू 15/12। ठीक है, जैसे आप 15/12 करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 4,93,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 4,93,000। उसमें आप 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो बैलेंस आएगा 24,65,000। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4,93,000 में 15 का। अब आपका पता है ए बी का कंबाइंड कैपिटल है 19,72 लाख, माइनस करेंगे तो भी आपका वही आएगा 4,93,000। ठीक है, यानी यही कैपिटल सी को लेके आना है। तो सी अपने यहाँ एक एंट्री बना लेगा, सीधा क्या कर लेगा बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, उसकी एंट्री ट्रांसफर हो जाएगी 4,93,000 से यहाँ भी 4,93,000
93,000, 4,93,000, यहाँ सी डी बचे 4,93,000। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर लेंगे। तो प्रोपोर्शनल कैपिटल इसी तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट देख लें फटाफट। तो यहाँ पर कैपिटल लिख लेते हैं, कैपिटल ए बी और सी। ठीक है, कितना कितना कैपिटल है? ए का कैपिटल है 11,13,200, दूसरे कैपिटल 8,58,500 और तीसरे कैपिटल 4,93,000। ठीक है, तीनों कैपिटल अगर आप प्लस करेंगे, ठीक है, 2,58,800 है इसका बी का, सॉरी। ठीक है, 2,58,800, पीछे भी सही बताया हूँ ना, 2,58,800। हाँ सही है, सही। चलिए क्लियर, टोटल करेंगे तो आपका जो कैपिटल है टोटल वो कितना आ जाएगा? 24,65,000। कितना आ जाएगा? 24,65,000। उसके बाद आपका जो है क्रेडिटर सिर्फ आपके बैलेंस शीट में बचा हुआ है, वो भी कितना है? वो है 2,50,000। कितना है? 2,50,000। ठीक है, और उसका एसेट चलते हैं। एसेट्स में आपका सन्ड्री डेटर से पहले, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स वो कितने हैं सबसे पहले के? वो पहले के आपके हैं 7,50,000 के। ठीक है, उसके बाद आपके डेटर्स बड़े हैं, ऐड हुए हैं, कितने हुए हैं? 10,000। तो कितना हो गया आपका? 7,60,000। देखिए मैं ओल्ड वो प्रोविजन छोड़ के लेके चल रहा हूँ, 7,60,000। उसके बाद आपका जो प्रोविजन है पुराना और नया वाला जोड़ के घटाना पड़ेगा, कितना? 38,000। ठीक है, कितना? 38,000। तो आपके जो डेटर बचेंगे वो बचेंगे 7,22,000। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, अपने क्वेश्चन में जाते आप सीधा, यहाँ डेटर्स कितने लिखे हुए हैं? 7 लाख, कितने? 7,20,000। ठीक है, इसमें से आपको सीधा सीधा कितना माइनस करना था? 10,000 जोड़े थे इसमें, 7,30,000 होता, 8,000 माइनस से 7,22,000 हो जाता। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। तो उसके आगे जो है आपका स्टॉक है। स्टॉक कितने आपका? स्टॉक है आपका 4,50,000 का। उसमें आपका स्टॉक जो है 50,000 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐड कर देंगे और कितना? 50,000। ठीक है, तो कितना हो जाए आपका? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख का। उसमें भी ऐड हो रहा है कितना? मार्केट वैल्यू बढ़ रही 20,000 की। ठीक है, तो कितना हो गया आपका? 2,20,000। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका प्लांट एंड मशीन है। प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन आपको कितने का है? आपका 6 लाख का है। ठीक है, जिसमें से लेस कर देंगे, वैल्यू डिक्रीज हो रही है कितनी? 1 लाख। ओवर वैल्यूएशन था, 1 लाख माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 लाख का। ठीक है, और लास्ट में आप देखेंगे कि आपके पास कैश बैलेंस है। कैश बैलेंस पहले से ही आपके पास 1,30,000 रुपये का है। ठीक है, उसमें से 1,50,000 एज ए प्रीमियम आया कैश में, और प्लस उसके 4,93,000 जो है वो सीक एज ए कैपिटल लेके आया। तो टोटल आपका जो अमाउंट है वो आ जाएगा 7,73,000। ठीक है, इनको पूरा प्लस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो बैलेंस शीट है उसका अमाउंट कितना आएगा? 27,15,000। ठीक है, कितना आ जाएगा? 27,15,000। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 क्वेश्चन। मैं आपको जो है कि इसको बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 77 क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई पार्टनर्स, उनका रेशियो क्या है? 2:1 है। ठीक है, उनका ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, प्रोविजन भी ऑलरेडी ओल्ड प्रोविजन भी है। जेड जो है पार्टनरशिप में एडमिट किया जा रहा है, जिसमें एक्स 2/5 सरेंडर कर अपने हिस्से से और वाई जो है 1/5 सरेंडर कर रहा है अपने हिस्से से जेड को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना? न्यू रेशियो निकालना होगा। सिंपली क्या कर लेंगे भैया? सरेंडर मेथड है, ओल्ड पार्टनर के कैप ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो जितना सरेंडर करें उसका पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2/5 कर लीजिए, यहाँ पर 1/5 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4/15, और ये कितना हो जाएगा? 1/15। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही निकल जाएगा, 4:1 सेक्रीफाइसिंग निकल गया। न्यू निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से ओल्ड पार्टनर कैपिटल में से यही जो सेक्रीफाइसिंग आया हुआ है 415 एंड 1/3 में से यही जो आया हुआ है 115, आप क्या करिए? माइनस 15 का 15 हो जाएगा, 10 - 4 हो जाएगा। ठीक है, 15 LCM, ये 5 - 1 हो जाएगा, यहाँ 6/15 हो जाएगा, यहाँ पर 4/15 हो जाएगा। तो बच्चे कितने? तीसरे वाले का 5/15, तीसरे वाले का यही
4/15 1/15 प्लस करेंगे तो 5/15, यानी न्यू रेशियो क्या आ जाएगा 6:4:5, ठीक है। ये न्यू रेशियो आ गया। चलिए फटाफट, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ। प्लांट एंड मशीन, इसको मैं हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिखाई दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। न्यूट्रिशन निकल गया। सेक्रीफाइसिंग कितना है भैया, सेक्रीफाइसिंग 4:1 है, याद रखिएगा। चलिए, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 35,000 हमारा लॉस है, तो रिलेशन काउंट के डेबिट टाइम चला जाएगा 35,000 टू प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर फिक्सर भी रिड्यूस टू 58,000, यहाँ पे कितना है 65,000, तो ये कितना हो जाएगा 6,500 लॉस हो जाएगा। इसको कर देंगे रिलेशन के डेबिट साइड में टू फिक्सर, ठीक है, टू फर्नीचर फिक्सर फिक्सर। प्रोविजन फॉर बैड डेज डॉट टू बी इंक्रीज बाय 3,000, तो यहाँ पे सीधा टू प्रोविजन फॉर बैड डेज रिलेशन अकाउंट में डेबिट टाइम 3,000 ट्रांसफर कर देंगे। एक्चुअली लाइबिलिटी वर्कमैन कम से कम 16,000, यहाँ पर कितना 40,000, तो कोई दिक्कत, जो बच्चे को पार्टनर्स को मिल जाएगा, यहाँ पर रिलेशन कोई मतलब नहीं है। लाइबिलिटी फॉर 2,500 इज नॉट लाइकली टू पेड व्हिच इज इंक्लूडेड ऑलरेडी इन क्रेडिटर्स, तो ये आपका 2500 जाएगा क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर रिलेशन अकाउंट के। जेड का जो जेड शेयर ऑफ गुडविल वाज इवैल्यूएटेड एट 40,000 एंड जेड इज नॉट एबल टू ब्रिंग कैश, तो ये उसका करंट अकाउंट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे 4:1 में, और जेड को अपना प्रोपोर्शनल कैपिटल लेके आना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका रिलेशन अकाउंट में इतना ही आइटम आएगा, ठीक है। आप इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 44,500, ठीक है। कितना हो जाएगा 44,500, 2,500 माइनस होगा आपका, तो 42 आपका आ जाएगा। ये लॉस हो गया आपका, 42,000 लॉस हो गया। इस लॉस क्या करेंगे, एक्स और वाई को बियर करना होगा, तो ओल्ड रेशियो क्या है 2:1 में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो एक बियर करेगा 28,000 एक्स और वाई बियर करेगा 14,000, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आइटम हो गया क्लियर। ये आपका रिलेशन अकाउंट बनेगा। चलिए पार्टनर्स कैपिटल देख लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या करना है आपको, पार्टनर्स का उनका कैपिटल कितना है भैया, एक का कैपिटल 1,40,000, आपको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ 1,40,000, एक का कितना 1,00,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिजर्व में कितना पैसा बांटना है इन लोग का, 2400 रिजर्व बचा है, क्योंकि लाइबिलिटी कितनी रखी 16,000 रखनी है। इसको 2:1 में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो ए को मिल जाएगा 16,000 और बी को मिल जाएगा 8,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है और कोई रिजर्व यहाँ पे है नहीं है। गुडविल कितना है, गुडविल 40,000, 40,000 का सेक्रीफाइस रेट 4:1 है, तो इसको हम लोग बांटेंगे। तो ए को मिल जाएगा 32,000 और बी को मिल जाएगा 8,000, ठीक है। उसके बाद और कोई आइटम है नहीं, लॉस बियर करना है। तो चलिए, एक का लॉस है 28,000, ठीक है, इसको यहाँ पर ना लिखते हैं, बाद में माइनस कर देंगे। तो इनका टोटल हम बैलेंस करेंगे ए का, ठीक है। तो ए का जो क्रेडिट का बैलेंस आएगा वो आएगा 1,88,000, कितना आएगा 1,88,000, और सॉरी एक्स का, और वाई का जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा 1,16,000, कितना 1,60,000। अब चूंकि लॉस हुआ है, लॉस बियर करना है एक्स को वाई को दोनों को, तो एक्स को लॉस बियर करना है 28,000 का। तो 1,88,000 में से 28,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इनका जो बैलेंस बचेगा कैपिटल का वो बचेगा 1,66,000 ए का एक्स का, और इनका जो है बियर करना है इनको 14,000, तो इनका जो बैलेंस बचेगा 1,02,000 बचेगा। ये दोनों का कैपिटल बचेगा। इसी कैपिटल का अगर आपस प्लस कर देंगे तो इनका जो कैपिटल है वो कैपिटल दोनों मिला कितना हो जाएगा 60,000 बचेगा। एक्स का कितना होगा 60,000, तो एक दोनों कैपिटल ऐड कर लेंगे हम, तो कैपिटल आपका हो जाएगा 2,62,000, कितना हो जाएगा 2,62,000। तो न्यू रेशियो आपने क्या निकाला है 6:4:5, तो हम ये कह सकते हैं कि 2,62,000 जो है वो 10/15 के इक्वल है। अब इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2,62,000 इंटू 15/10 करेंगे, ठीक है। तो आपका जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा 3,93,000, कितना आ जाएगा 3,93,000। अब इसी का आप चाहे 5/10 निकाल लीजिए, या इसी का आप जो है इसी में से आपका एक्स और वाई का कैपिटल कितना है 2,62,000 माइनस कर दीजिए, इनका बैलेंस आ जाएगा 1,31,000। यही जो जेड का कैपिटल कहलाएगा, यानी जेड का कैपिटल कितना लेके आना पड़ेगा 1,31,000 का, ठीक है। बैलेंस शीट देख लीजिए फटाक से, बैलेंस शीट कैसे बना लेंगे। करना क्या है कैपिटल निकालने के लिए भाई एक्स और वाई का टोटल कैपिटल निकाल लीजिए, उनका प्लस माइनस कर जो भी, तो उनका जो बैलेंस सीडी बचेगा उसी को आपस प्लस करना है, और जो उनका न्यू रेशियो है उसी का रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। तो आपका टोटल कैपिटल निकल जाएगा, और एक्स वाई कैपिटल पता है, टोटल कैपिटल निकालने के बाद एक्स वाई कैपिटल जो आएगा उसी में से टोटल कैपिटल में से एक्स वाई कैपिटल माइनस कर देंगे, तो जेड का कैपिटल ऑटोमेटिक पता चला जाएगा। जेड कैपिटल कितना आएगा 1,31,000। तो तीनों का कैपिटल अगर प्लस करेंगे, ठीक है, तो तीनों का कैपिटल प्लस करेंगे तो तीनों कैपिटल आपका मिला के कितना आ जाएगा 3,93,000, कितना आ जाएगा 3,93,000,
93,000। उसके बाद जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स आपके 1,50,000 के, और यहाँ पर 2,500 क्रेडिटर्स आपको पे नहीं करने हैं, तो कितना हो जाएगा 1,47,000। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 1,47,500, 1,47,500। उसके बाद 20 पेपर आपको कितना है, 10,000 का है, 10,000 का, उसको आप 10,000 रख दीजिए। और उसके बाद आपके पास WCR की लायबिलिटी कितनी रखनी है, आपको 16,000 रखनी है, तो आपने इसको सिर्फ 16,000 यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इसको आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5,66,500। एसेट्स देख लीजिए, एसेट्स का प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 1,75,000 का, उसमें 35,000 जो है कि रिड्यूस हो चुका है, तो कितने का बचा प्लांट एंड मशीनरी, 1,40,000 का, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर फिक्सर्स जाएंगे, तो फर्नीचर फिक्सर्स कितने का है, 65,000 का है। आपको इस पे जो है 6,500 का लॉस हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू कम हुई तो आपका कितना हो जाएगा, 58,500, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, स्टॉक वैल्यू कितनी है, 35,000। इस पे कुछ भी रिवोल्यूशन नहीं है, तो ज्यों का त्यों रख देंगे। बिल रिसीवेबल पे कुछ भी नहीं कहा गया है, तो 12,000 ज्यों का त्यों रख देंगे। उसके बाद आप जो है डेटर्स देखेंगे, तो डेटर्स आपके कितने हैं, 1,03,000 के, यहाँ इन्हीं को उठा लीजिए। 1,03,000 पे नया प्रोविजन कितना बना है, 3,000 का, तो आपके जो डेटर्स हो कितने बच जाएंगे, 1,00,000 के, ठीक है। अगर आप 1,10,000 उठाते हैं तो आपको पूरा 7,000 ये प्लस 3,000 वो नया वाला 10,000 माइनस करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो है जेड करंट अकाउंट, ठीक है, जो गुडविल है वो जेड कैश में लेके नहीं आया, तो उसे करंट अकाउंट ट्रांसफर होगा, तो करंट अकाउंट जो है एसेट साइड जाएगा, कितने जाएगा, 40,000 से, तो जेड का करंट अकाउंट आ जाएगा एसेट में 40,000। और सर कैश आप देखेंगे, आपके पास कैश ऑलरेडी 50,000 का था। उसके बाद जो पार्टनर्स आया वो कितना लेके आया, 1,31,000 लेके आए, तो टोटल हो जाएगा 1,81,000, ठीक है। इसको प्लस करेंगे आप, तो आपका 5,66,500 जो है बैलेंस शीट का टोटल अमाउंट आ जाएगा।